सर मुख्य तौर पर इतने सारे पेशेंट्स को, लगभग जैसे कि आपने कहा 55,000 से ज़्यादा पेशेंट अब तक आप चेक कर चुके हैं, उनको ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है। और इस पूरे माहौल में अगर आप देखें, बीच में एक फिल्म भी आई थी ओ माय गॉड, जो कि सेक्स एजुकेशन पे थी, और उसमें आपको भी फीचर किया गया था। आपने कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो आपके नाम के ऊपर दलीलें दी गई थी जी। तो ऐसे में जो जेन-ज़ी हम कह रहे हैं, जो कि अब सब लगभग 18 से 21 साल के बीच में है, और उन बच्चों के लिए सरकार कई सारी अलग अलग योजनाएं ला रही है, अलग अलग प्रयास कर रही है कि वो इकोनॉमिकली सपोर्टिव बने और विकसित भारत का हिस्सा बने। तो इन बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह होगी कि उन्हें आगे बढ़ते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए और युद्ध स्तर पर देना ज़रूरी है। आप पोर्नोग्राफी बंद नहीं कर सकते हो। अभी एक आदमी एजुकेटेड होगा ना, उसको पोर्नोग्राफी की कोई असर नहीं होगी, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 इंच से ज़्यादा कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 12 इंच का देखेगा तो भी क्या उसको फ़र्क पड़ेगा। तो पोर्नोग्राफी एक दोधारी तलवार जैसी है। अगर कोई सर्जन के हाथ में होगी तो वो जान बचा सकती है, और खूनी के हाथ में होगी तो वो जान ले सकती है। तो पोर्नोग्राफी इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। अगर इफ यू आर एजुकेटेड, इफ यू आर लर्नेड, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। मतलब कितनी चीज़ें बंद करेंगे। तो एजुकेशन 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 देना है। और वो भी मैं आपको बताऊं, बेस्ट वे टू एजुकेट इज टेलीविजन। आज के माध्यम में हर जगह टेलीविजन है, हर जगह टेलीविजन। लोग कौन बनेगा करोड़पति में सब जमा हो जाते हैं देखने के लिए। अरे सर, ये तो हर एक आदमी को छूता है। वीर्य की बात, गलत वहमियां, मेरे यहाँ डॉक्टर्स भी वही गलत वहमियां लेके आते हैं। तो ये एक आई होप कि अगर लोग शाम टीवी देखें और ये बात समझें तो मेरे ख्याल से टेलीविज़न एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, ताकि हम ये गलतफहमियां दूर कर सकें, एक स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकें, और एड्स, HIV एड्स और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकें। सर मुख्य तौर पर इसको लेकर जो पुराणों में कई सारी, जैसे कि मैंने खजुराहो की बात की, ऐसे कई सारी मूर्तिकलाएं जो है वो देश के इतिहास में देखने को मिलती है अलग अलग भाषाओं में, और आपने किताब भी लिखी है। विश्व के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा कलेक्शन अगर इरोटिक आर्ट का होगा तो वो बम्बई में है। अच्छा जी। कम से कम 50 शिल्प 2000 साल पुराने हैं। सबसे पुराना शिल्प है 7500 साल पुराना। अच्छी किताबें हैं, समझो कि कल्पसूत्र, अरे आई एम सॉरी नॉट कल्पसूत्र, कामसूत्र, पाम लीव्स में 16वीं सेंचुरी का, अनंग रंग, मधुमालती, मालती माधव, मैखानाएँ इन बिसात, ये सब इरोटिक पूरी किताबें हैं यहाँ पर मौजूद है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, विश्व का सबसे बेहतर कलेक्शन। और वो आपके पास है? हाँ, ऐसा कहते हैं। सर मुख्य तौर पर इसको लेकर एक किताब भी प्रकाशित हुई थी, जिसमें आपने ओरिजिनल्स तो हर एक को देखने को नहीं मिल सकते, तो कम से कम किताबों से वो जान सके। तो ये किताब क्या है और ये कब प्रकाशित हुई थी, और क्यों लगा आपको कि इसको प्रकाशित करना चाहिए? सर ऐसा है ना, आइडियली स्पीकिंग इसका एक म्यूजियम होना चाहिए, ताकि इसकी धरोहर यहाँ पर रहे और लोग उसका लुत्फ उठा सकें। लेकिन मैं एक ईमानदार डॉक्टर हूँ, तो इतनी पूंजी जमा नहीं कर सका हूँ। तो अभी मुश्किल से मेरी दुकान, माने दवाखाना जितना चल रहा है, बाकी तो ठीक है। तो मैं सोचा किताब के तौर में आऊँगा तो ये सब लोगों के पास पहुँचेगी। तो अभी एक नई किताब मैंने, कॉफ़ी टेबल बुक है, वो प्रिंट ऑन डिमांड है, लेकिन उसमें पूरी माहिती है। आपको इतना ही लुत्फ आएगा, इतना ही आनंद आएगा जैसे आप कोई इंटरनेशनल म्यूजियम देख रहे हो। जी सर, और चित्र भी उसमें ऐसे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या खूब उतारी ये मुसव्वर ने तस्वीर,
देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर, जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है, कहीं कुछ कहे न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर। क्या बात, ऐसी तस्वीर। क्या बात सर। मुख्य तौर पर यू विल बी सरप्राइज टू नो, उसमें पेशवा पेंटिंग्स इरोटिक सबसे बड़े अहम है। मराठा आर्ट आपको बहुत कम मिलेगा जिसमें आपको ये इरोटिकल, लेकिन पेशवा पेंटिंग जो है उस टाइम कुछ बने थे और वो मौजूद है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।